जहां हम लोग परेशान हैं महंगाई से, वहीं पे चाइना परेशान है चीजें सस्ता होने से। वहां पर चीजें महंगी नहीं हो रही हैं, उल्टा चीजें सस्ती हो रही हैं। आपको सुनने में अच्छा लग रहा है ना, बट नहीं, ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है। इसे हम कहते हैं डिफ्लेशन साइकिल। अब आप लोग सोचो, आप एक फोन लेना चाहते हो जिसकी प्राइस है 1 लाख रुपए, और आप जैसे 50 लोग और हैं जो इस फोन को लेना चाहते हैं। अब ओवर प्रोडक्शन की वजह से मार्केट में पहले ही 500 पीस पड़े हैं, यानी कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। अब एक सेलर ये सोचता है कि मार्केट में तो माल पड़ा ही हुआ है ना, तो वो उसका प्राइस लाख से घटा के 80,000 कर देता है, और बाकी के सेलर्स भी यही करने लगते हैं। अब 1 लाख से 80,000, 80,000 से 75, 75 से 70, एंड इट कंटिन्यूज। तो आप लोग भी सोचते हो कि आज क्यों माल लें, क्या पता कल और सस्ता हो जाए। अब सब लोग वेट करते हैं रेट कम होने का, और जब सब लोग वेट करते हैं तो कंपनी की सेल्स रुक जाती हैं, और कंपनी की सेल्स रुक जाती हैं तो फिर वही सैलरी कट, जॉब कट, और जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी तो उनके पास पैसे भी कम होंगे और वो खर्चा भी कम करेंगे। फिर जब लोग खर्चा कम करने लगेंगे तो डिमांड कम होगी, प्राइस और कम होंगे, और ये जब बार बार होगा, इसे हम कहते हैं डिफ्लेशन की डेडली साइकिल, यानी कि डिफ्लेशन ट्रैप। इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो मतलब कंपनी को बहुत लॉसेस होंगे, और उस लॉसेस की वजह से बहुत लोगों की जॉब्स भी जाएंगी। तो अब आप लोग बताओ यार, क्या चाइना वापस कम बैक करेगा, या फिर जापान की तरह सालों तक एक स्लो इकोनॉमी में फंस जाएगा?